आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगी ना, एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी ना कि आपके रिश्तों पर से जो विश्वास है ना वो उठ जाएगी। एक कहानी नहीं है, कोई फिल्म की कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है जो मुरादाबाद में घटी है। वह भी ठीक होली के समय में, यानी कि होली के दूसरे दिन, जहाँ पर एक भाई ने अपने ही बहन को 84 बार यानी कि 84 टाइम्स चाकुओं से गोद डाला। वो भी उस बहन को जो उसके साथ जो ट्विंस होते हैं, जुड़वे होते हैं, उस तरह के ये भाई बहन जो थे जुड़वा थे। कहते हैं कि जुड़वा जो भाई बहन होते हैं उनके आपस की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ उल्टा है। और ऐसा नहीं, इन दोनों में काफ़ी बॉन्डिंग थी। तो ये घटना है मुरादाबाद की, और एक माँ जो 11 सालों तक औलाद का मुंह देखने से डरती, यानी कि 11 सालों तक, शादी के 11 सालों तक उनके यहाँ कोई बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। और 11 साल के बाद भगवान ने उनकी सुनी, और जब दिया तो 2 बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी। और फिर जब बच्चे 1-2 साल के होते हैं तो माता पिता के बीच में तनाव पैदा हो जाता है, और फिर माँ जो है दोनों बच्चों को लेकर अलग हो जाती है, अपने पति से अलग हो जाती है। इसके बाद वो एक हाउसवाइफ होती है, फिर वो देखती है दोनों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आ गई, फिर वो जा कर के अपना एक काम ढूंढती है और वहीं पर काम करने लगती है। और फिर किसी तरह से बच्चों को पाल पोस कर किसी तरह की इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं की और इन्हें बड़ा किया। और बहुत ही हंसता खेलता परिवार जो था धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ता चला गया। और बच्चे दोनों भाई बहन में इतनी घनिष्ठ प्रेम थी, दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, हंसते खेलते थे, जो भी सुख दुख आपस में बांटा करते थे। तो दोनों की वीडियो देख करके ना आपको कभी भी आप सोच भी नहीं सकते कि ये भाई बहन जो इतने प्यार से रह रहे हैं वो क्या इतने बड़े कत्ल का इंजाम एक दूसरे को दे सकते हैं। नहीं, कभी नहीं सोच सकते। और इतने प्यार से रहने के बाद जो दोनों बड़े हुए, दोनों बीटेक की डिग्री की, इसके बाद गुरुग्राम में दोनों काम करने लगे। इसके बाद भाई जो था उसके ऑफिस में कुछ अनबन हुई तो फिर ऑफिस छोड़ देता है, कहता है कि मैं अब वीडियो यूट्यूब पर ही काम करूँगा, मैं वीडियो वगैरह डाला करूँगा। तो फिर और बहुत सारी वीडियोस वगैरह बनाना शुरू हो गया। वो कंटेंट क्रिएटर बोला कि मैं कंटेंट क्रिएटर कर बनूँगा, और वो बहुत सारे वीडियो बना करके आए दिन वो डाला करता था अपने परिवार के साथ। बहुत ही खुश दिखाई देता था। भाई बहन की जोड़ी बहुत ही अच्छी थी, माँ के साथ भी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। मतलब कहते हैं ना, एक कंप्लीट फैमिली की तरह ये लोग बहुत अच्छे से, मैंने कभी माँ ने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। जैसे दिन चलता रहा, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कब एक तूफान बनकर एक लड़की का दस्तक होता है, वह भी किस तरह से, फेस टू फेस नहीं, किसी डेटिंग ऐप या चैट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू जो है इसके भाई की एक लड़की के साथ बातचीत शुरू होती है, जिस लड़की को इसके भाई ने कभी देखा नहीं। और दोनों में बातचीत होते होते इसका भाई जो होता है, जो लड़का होता है, वो उस लड़की से प्यार करने लगता है। इसके बाद घर में इसकी चर्चा होती है, तो माँ समझाती है कि दूसरे धर्म की होती है लड़की, तो कहती है कि दूसरे धर्म की लेकर आओगे तो हो सकता है कि हमारे परिवार में एडजस्ट ना कर सके। बहन भी अपने भाई को समझाती है कि दूसरे धर्म की है तो हो सकता है कि हमारे घर में एडजस्ट ना करे। इसके बाद होता क्या है कि वो जो लड़की होती है, जो ऑनलाइन में इससे मिली होती है, वो धीरे धीरे इससे बात करना लड़के से कम कर देती है, और उसके बाद वो अचानक जो है एकदम बात करना बंद कर देती है। अब ये लड़का उसके प्यार में ऐसा पागल था, ऐसा दीवाना था कि पूछिए मत। अब उसके प्यार में, जिसे इसने कभी आंख से देखा नहीं है, अब इसका जो था वो जैसे ही वो बात करना बंद कर देती है, ये उसके प्यार में ऐसा पागल हो जाता है कि ये अब डिप्रेशन में जाने लगता। और ये जो लड़का कभी शराब नहीं पिया, वो शराब पीना शुरू कर देता है। उसने रिश्तों को लेकर ये भी कहा कि अगर रिश्ता एक बार छूट जाए तो कोई बात नहीं, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, उसी को लेकर नहीं बैठना चाहिए। और वही लड़का जो अपनी जो वीडियो डालता था तो इस तरह की बातें करता था, वही लड़का जब उसके साथ इस तरह का हुआ
तो वो उस लड़के ने अपनी ज़िंदगी की मोड़ ही बदल डाली और फिर वह शराब पीने लगा, नशे में रहने लगा। इसके बाद आता है 2026 की होली का समय, होली का त्यौहार आता है और फिर दोनों भाई बहन घर आते हैं अपनी माँ के पास होली मनाने, कपड़े वगैरह लेके माँ के लिए आते हैं। इसके बाद बड़ी खुशी से होली मनाते हैं। इसके दूसरे दिन उसका भाई जो है एकदम नशे में घर आता है शराब पीकर, तो बहन फिर उसी तरह से समझाती है कि भाई तो ऐसा क्यों कर रहा है, मत कर, किसी के लिए तो अपने आप को क्यों इतना हर्ट कर रहा है। अब जो था इसके ऊपर एकदम गुस्सा सवार था। अब जो है इसने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा किचन में गया और चाकू उठाया और आया और अपनी बहन के लीवर, किडनी, फेफड़े सब में 84 बार उसे गोद डाला। सोचिए इतनी भी क्या पागल थी वो बहन, जो था कुछ बोल क्या पाती, वहीं पर दम तोड़ देती। इसके बाद ये लड़का क्या करता है, जाता है बाथरूम में, अपने कपड़े वगैरह जो खून के दाग लगे थे, छींटे पड़े थे, सब खोलता है, नहाता है और दूसरे कपड़े पहनता है और फिर ये जाता है कार लेकर के अपनी माँ के पास ऑफिस में और उसके बाद अपनी माँ को वहाँ से लेकर आता है। बोलता है मम्मी चलो हमें जाना है, उसकी पैकिंग करना है। तो माँ सोचती चलो ठीक है। माँ आ जाती है ऑफिस से कार में बैठकर। उसके बाद जैसे ही घर में जा घुसती है, माँ तो देखकर दंग रह जाती है, क्या हुआ। तब तक मेरा लड़का क्या करता है, अपनी माँ पर भी वार करना शुरू कर देता है। जैसे ही 5-6 वार करता है, माँ तो बहुत चिल्लाती है। तब तक आसपास के जो पड़ोसी थे वो भागते कि क्या हुआ क्या हुआ। अब ये लड़का को जैसे ही लगता है कि पड़ोसियों को पता चल गया, ये तुरंत निकलता है और बाहर में इसकी कार खड़ी रहती है, ये कार लेकर चला जाता है। अब पड़ोसी लोग आते हैं, फटाफट आनंद फानन में इसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाते, बहन को पुलिस को कॉल करते, फिर एम्बुलेंस भी आती है और बहन माँ को ले जाते। बहन तो साथ ही साथ मर चुकी होती है, डॉक्टर वहाँ मृत घोषित कर देते, माँ का इलाज चल रहा है। इसके बाद इस लड़के को फिर पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है और जब पूछताछ करती है तो आपको सुनकर और भी आश्चर्य होगा कि ये लड़का कहता क्या है। वहाँ पर थाने में लड़का अपना बयान देता है कि मैंने अपनी बहन को तो मारा, लेकिन अपनी माँ को क्यों मारा पूछ रहा था, बताता है सब कारण। उसके माँ को क्यों मारा, तो कहने लगा कि अगर मैं बहन को तो मार दिया था, अगर मैं मेरी माँ को जिंदा छोड़ देता तो मेरी माँ जी नहीं पाती, क्योंकि मुझे तो जेल हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन मेरी माँ अपने दोनों बच्चों के बगैर जी नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी माँ को भी खत्म कर दूँ, मेरी ज़िंदगी तो जेल में बीतेगी लेकिन मेरी माँ क्यों तड़पेगी। सोचिए इस तरह का इसने बयान दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से जो भाई बहन इतने अच्छे से रहते थे, इतने प्यार से रहते थे कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जो लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता था और वीडियो बनाता था, वो लड़का कैसे इस तरह के कदम उठा सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। कहते हैं ना, इंसान के दो फेस होते हैं, दिखाने के कुछ और, करने के कुछ और। यही इस लड़के के साथ था। और मैं कहती हूँ ये उस लड़की के प्यार में पागल था जिस लड़की को इसने कभी देखा नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन में बातें हुई थी। सोचिए क्या वो 2 दिन की दोस्ती इस 25-26 साल से बड़ी हो गई थी, जिस लड़के ने इतनी घिनौनी हरकत करी। 25 अपने माँ के संघर्ष को ही भूल गया, अपने बहन को प्यार को ही भूल गया उस ऑनलाइन के चक्कर में। सोचिए ये क्या है, एक मृग तृष्णा है। ये लोगों की मेंटेलिटी किस जगह पर जा रही है ये आप सोच नहीं सकते। ये कैसे रिश्ते, आजकल के रिश्तों के बारे में इनको क्या रिश्तों की परिभाषा नहीं पता है कि एक भाई बहन का इतना अच्छा रिश्ता, जो बहन हमेशा भाई की भलाई चाहती है, भाई भी उसी तरह था, वो एक ऑनलाइन प्यार के चक्कर में आकर अपनी बहन का ही कत्ल कर देता है और माँ को भी कत्ल करने की कोशिश करता है। अब तो जेल की सलाखों में देखते हैं उसे आगे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जो घटना घटी थी 6 मार्च को घटी थी, तो आपकी इस घटना पर क्या राय है, अपनी कीमती राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की सच्ची घटनाओं से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। राधे राधे।